हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की इस नई वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, ये बहुपद चैप्टर हमने आपको पढ़ा दिया है, आप पीछे वीडियो जाकर देख सकते हैं। तो भाई आपको हम क्या बताने वाले हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म जो हमें आज से पढ़ना है। तो इसकी प्रश्नावली 3.2 इसी वीडियो में क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो भाई एक एक क्वेश्चन लेते हैं और बढ़िया तरीके से सॉल्व करते हैं। तो भाई वीडियो पसंद होगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। कह रहा है निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो प्रतिस्थापन विधि से हल करते कैसे हैं आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा। तो चलिए पढ़ते हैं इस सवाल को, देखते हैं। कह रहा है x प्लस वाई इक्वल 14 और x माइनस वाई इक्वल 4। ये भाई हमारा क्या है, सवाल है। भाई समझ में आएगा तो वीडियो ज़रूर से ज़रूर लाइक कर दीजिएगा भाई। तो चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ लिखेंगे x प्लस वाई इक्वल 14, समीकरण 1। समीकरण क्या भाई, 1। इसे समीकरण क्या मानेंगे, 2 मानेंगे। ये हमने मान लिया। अब यहाँ देखेंगे भाई में होता है प्रतिस्थापन विधि में किसी एक का मान हमें निकालना रहता है, या हम x का मान निकालें या हम y का मान निकाल लें। यहाँ पर हमें समीकरण 2 से लिखेंगे, क्योंकि 2 से हमें आसान पड़ेगा x या y का मान निकालने का। तो समीकरण 2 से x माइनस वाई इक्वल 4। अब भाई चलिए हम क्या करते हैं, x या y का मान निकालते हैं। तो चलिए हम पहले x का मान ही निकाल लेते हैं। x बराबर इधर 4 और इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में y हो जाएगा। तो हमने इस मान को x का मान निकाल लिया। अब समीकरण 1 2 हो गया है, इसे हम क्या मान लेंगे, 3 मान लेंगे भाई। समीकरण क्या मान लिया हमने, 3 मान लिया। अब यहाँ पर लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, क्योंकि 2 से हम निकाले हैं तो 1 में रखेंगे भाई, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। 1 में रखने पर एक ये है x प्लस वाई इक्वल 14 और x के स्थान पर 4 प्लस वाई रखना है भाई, क्योंकि ये x का ही तो मान है। तो x के स्थान पर 4 प्लस वाई, ये y पहले से था, इक्वल 14, y मिलाकर 2 y इक्वल 14। इधर आएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा, घट जाएगा। तो 2y इक्वल 10 हो जाएगा। काटेंगे 2 एकम 2, 2 पंचे 10। तो y इक्वल आ गया 5। y इक्वल क्या आ गया, 5 आ गया। अब y का मान हमने निकाल लिया। अब x का मान निकालना है हमें, तो चलिए x का मान निकाल लेते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा, यहाँ पर देखिए भाई, समीकरण लिखेंगे 3 को, x इक्वल 4 प्लस वाई। अब यहाँ पर y का मान जब पुट करेंगे तो हमें x का मान निकल जाएगा आसानी से। तो यहाँ पर लिखेंगे x इक्वल 4 प्लस वाई के स्थान पर 5। तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 4 9। तो यहाँ पर हो जाएगा x बराबर 9 और y बराबर 5, जो होगा इसका सही आंसर होगा भाई। इसका आ गया हमारा आंसर। तो भाई मैं आशा करता हूँ ये प्रश्न बहुत बढ़िया तरीके से आप तक पहुँचा और समझे भी। तो अगले प्रश्न को भी सॉल्व कर लेते हैं। इसे समीकरण मानेंगे 1, इसे समीकरण मानेंगे 2। अब इसमें भी वही काम करेंगे, पहले या यस का या टी का मान निकाल लेंगे। यहाँ पर समीकरण लिखेंगे समीकरण 1 से, क्योंकि 1 आसान पड़ेगा भाई मान निकालने के लिए। तो समीकरण 1 से s माइनस टी इक्वल 3। तो अब ये हो जाएगा s इक्वल यहाँ पर 3 और इधर प्लस में t हो जाएगा। t हो गया, समीकरण मान लेंगे 3। समीकरण हमने मान लिया 3 भाई। अब करेंगे क्या, यहाँ पर अब यहाँ लिखेंगे s का मान समीकरण 1 से निकाले हैं 2 में रखेंगे भाई। तो 2 में रखने पर
रखने पर ये हो गया भाई। तो s के स्थान पर क्या रखेंगे, 3 प्लस टी, 3 प्लस टी, 3 प्लस अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इक्वल 6। यहाँ पर 3 प्लस टी हमें रखना है। ये भाई क्या है, 3 है, देखिए ध्यान से। हाँ अब देखिए भाई ध्यान से, अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे। ये भाई क्या है, 3 है, 3, यहाँ पर 3 रहेगा। गलती से हमने 5 लिख दिया है, लेकिन हम 3 बोलते आ रहे थे, क्योंकि भाई हमें बाद में वॉइस ओवर करना रहता है। और भाई ज़्यादा मिनट की वीडियो इसलिए नहीं पढ़ पाती है क्योंकि हमें उतना MB पर्याप्त मिल नहीं पाती है भाई, इसीलिए हमें थोड़ा परेशानी करना पड़ रहा है। तो तिर्यक गुणा कराएंगे तो 2t हो जाएगा, अब इधर कराएंगे तो 3t हो जाएगा भाई, और इक्वल में हो जाएगा इधर 6। इसे लासा लेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 3t और 2t मिलाकर क्या हो जाएंगे, 5t हो जाएगा भाई, और ये 6 36 हो जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे तो 5t इक्वल 36 माइनस का इधर आएगा तो 6, तो घटाएंगे 5t इक्वल 30 आ जाएगा। 5 एकम 5, 5 6 30, t बराबर क्या आ गया भाई, 6 आ गया। अब लिखेंगे t का मान, t का मान समीकरण 3 में रखने पर भाई 3 ये है, तो 3 समीकरण लिख लेते हैं। s इक्वल 3 प्लस टी, इससे हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं। ये हो गया, t का मान 6, तो 6 लिखेंगे। जोड़ेंगे तो s बराबर क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। 9 आ गया भाई, तो हमारा आ गया t बराबर 6 और s बराबर 9, जो इसका फाइनल आंसर आ गया है भाई। तो भाई वीडियो पसंद हो तो वीडियो को ज़रूर कर दीजिएगा लाइक, और चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, क्योंकि हम अब लगातार मैथ को पूरा सॉल्व करेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं भाई। इसका कोई हल नहीं है, लेकिन हमें सॉल्व करना है क्योंकि ये सवाल कह रहा है। तो हल कैसे करेंगे इसे आपको बताते हैं। समीकरण 1 मानेंगे, इसे समीकरण 2 मानेंगे, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से। भाई हम मैथ के अलावा हम फिजिक्स केमिस्ट्री भी पढ़ाते हैं क्लास 10th की, तो वो भी हम पढ़ाएंगे, लेकिन मैथ कुछ समाप्त कर देते हैं, जैसे कि 4-5 लेसन तक तो समाप्त ही कर दें तो पढ़ाएं। और यहाँ पर हो जाएगा x इक्वल 3 प्लस वाई अपॉन 3। हमने ये क्या किया भाई, x का मान निकाल लिया। इस समीकरण हमने मान लिया 3, समीकरण मान लिया हमने 3। यहाँ पर लिखेंगे x का मान समीकरण किस में रखेंगे, 2 में रखेंगे। 2 में रखने पर समीकरण 2 लिख लेते हैं। 9x माइनस 3y इक्वल 9। अब भाई इसमें क्या है, क्या करेंगे, 3 कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि 3 कॉमन होगा इसमें, तो 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 3x, यहाँ पर बचेगा y, क्योंकि 3 कॉमन हो गया है, तो इक्वल में इधर 9 बचेगा। 3 एकम 3, 3 त्रिका 9। ये हो गया भाई। अब x का मान रखेंगे, x का मान 3 प्लस y अपॉन 3 माइनस y इक्वल 3। अब ये हो जाएगा 3 त्रिका 9 प्लस 3y
और ये हो जाएगा यहाँ पर 3y मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3 3 का 9। अब 3y माइनस का 3y घट जाएगा और 9 घट जाएगा, भी इधर आएगा तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। अब इसे हम यहाँ पर लिख देंगे अतः अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, या कह सकते हैं कोई हल नहीं है भाई, कोई हल नहीं है। इतना हमने कर दिया भाई। मैं आशा करता हूँ इतने क्वेश्चन आपको बढ़िया तरीके से समझ में आए होंगे। तो भाई वीडियो पसंद हो तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। ये क्वेश्चन भाई इसमें 10 से मल्टीप्लाई कीजिएगा और दशमलव हट जाएगा तो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसमें भाई x का मान और y का मान 0 आएगा, रूट वाला सॉल्व कर लीजिएगा, इसको भी आप कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। तो हम आगे जब बढ़ेंगे तो ये वर्ड प्रॉब्लम जो आयु समय से सब सवाल हैं इनको हम सॉल्व करेंगे और पूरा आपको बताएंगे भाई। तो भाई मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।